क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। चैप्टर में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, 3 तरह के बॉन्ड पढ़ने हैं। तो अगर वो आपको समझ में आ गए तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? बहुत आसान चैप्टर बन जाएगा ये आपके लिए। तो करना क्या है, तो चलिए एक एक करके सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है? केमिकल बॉन्ड की बाद में करेंगे। आपको डुप्लेट और ऑक्टेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो उसका लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले है डुप्लेट। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास? डुप्लेट और एक होती है ऑक्टेट। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर के डुप्लेट का मतलब तो 2 और ऑक्टेट का मतलब 8। लेकिन ये है क्या, ये सोच रहे होगे, ठीक है? तो देखो, कोई भी एलिमेंट है, मान लो हमारे पास हीलियम है यहाँ पर, ठीक है? तो इसके जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल होता है, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होगे, ठीक है? तो हीलियम में 2 हैं, क्योंकि इसके पास एक ही है तो शेल है, ठीक है? तो दूसरा है तो वो एम्प्टी होता है, हमें पता है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है सिर्फ, तो इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? तो इसलिए ये स्टेबल है। लेकिन हीलियम छोड़ो, ये डुप्लेट रूल किसके लिए वैलिड होता है? सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। लिथियम बेरिलियम के लिए भी एक कुछ हद तक होता है डुप्लेट रूल, बोरॉन के लिए भी होता है, ठीक है? तो देखो, अब ऑक्टेट रूल के बारे में देख लेते हैं क्या होता है ये। तो देखो यार, कोई भी जैसे सोडियम लगा लो, अब इसका आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं इसके, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा इसका, ठीक है? यहाँ पर हम बना लेते हैं सारा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है? तो देखो, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 11 होती है, हमें पता है सोडियम की। तो ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा? सिर्फ ये कट जाएगा ना, तो 8 इसके कंप्लीट हो गए, तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। अगर ये 2 चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए बस, ठीक है? तो अब चलो केमिकल बॉन्ड की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद असली पढ़ना शुरू करेंगे 3 तरह का बॉन्ड। तो लेकिन हाँ, ये जो डेफिनेशन है केमिकल बॉन्ड की, ये भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने का ये बाकी होने वाला है। कई बार आसान चीज़ें दिक्कत कर देती हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है? तो लिखना शुरू करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ ही लिखना। तो लिखो, केमिकल बॉन्ड को इट मे बी डिफाइंड एज। तो देखो यार, पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर आपको समझा भी देंगे, ठीक है? इट मे बी डिफाइंड एज, किस तरह से कर रहे हैं डिफाइन, अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो लाइन है ना, इट मे बी डिफाइंड एज, अगर आपको डेफिनेशन आती भी है ना, तब भी ये लिख दिया करो, क्योंकि नंबर बढ़ जाते हैं, इससे इंप्रेशन बढ़ जाता है और थोड़ा लंबा भी बन जाता है आंसर, ठीक है? अगर आपकी डेफिनेशन बहुत छोटी बन रही है तो उसके लिए ये हो जाता है, ठीक है? तो इट मे बी डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं F.O.A लिख रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है? अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किन 2 चीज़ों के बीच में है, वही होती है केमिकल बॉन्डिंग। मतलब इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम्स, ठीक है? किसी भी 2 एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एडिशन होगा, किस चीज़ का? बिटवीन एनी 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल टू। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, टू मेंटेन, ठीक है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है, ठीक है? अब स्किप मत करना वीडियो को। टू मेंटेन स्टेबिलिटी। अब जो ये लाइन है ना लास्ट की, टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ठीक है? 3 मेथड हैं, और वो मेथड कौन से हैं? देखो, अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं इस तरह से, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। तो देखो यार, फर्स्ट मेथड है जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाला,
वो कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा वैसे तो। और इसको हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा आयोनिक बॉन्ड, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। इसका दूसरे नाम में कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखो यार, नोट्स साथ साथ में बनाते जाना, वरना अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपने ऐड देख ही ली होगी वीडियो के शुरू में, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक आखिरी होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन सब कुछ आसान करके हम बताएंगे वीडियो में, और नंबर आपका नहीं कटने देंगे, इसकी गारंटी ले रहे हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, अच्छे से एक एक चीज़ समझाएंगे, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यार, चलो छोड़ो, समझा ही देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, कहाँ टाइम पास करोगे। तो देखो, पहली चीज़ जो आपको याद होनी चाहिए वो होती है कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दे कंडक्ट, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके नाम में ही इलेक्ट्रो है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है, ये आयंस बनाएंगे। आयंस किस तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव वाला होता है उसको हम कहते हैं कैटायन, और जो हमारा नेगेटिव वाला होता है उसको हम कहते हैं अनायन, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए चीज़। और कैटायन का पता चल गया आपको, पॉजिटिव, अनायन होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। और इनके आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे कैटायन होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। यही बात है जो हमने शुरू में पढ़ी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और जो अनायन होते हैं हमारे, वो होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद आपको अच्छे से अगले बॉन्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का अब हम पढ़ लेते हैं, व्हाट इज देयर नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट। एग्जाम्पल से समझेंगे सब कुछ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो NaCl का एक एग्जाम्पल, बहुत मशहूर एग्जाम्पल है। अभी ये कैसे होगा, देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पता कैसे पूछे जाएंगे। कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया है NaCl का, मान लो। अब इसके आपको स्ट्रक्चर बनाने होते हैं दो तरह के। पहला तो होता है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों सिखाएंगे आपको बनाने, कैसे बनाते हैं। अगर आपने एक बनाना सीख लिया तो बाकी तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, और एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों, ठीक है। और अगर आपको ये दोनों बनाने आगे इसके, तो बाकी की भी आप आसानी से बना ही लोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो NaCl में दो तरह के एलिमेंट हैं, एक है Na और एक है हमारा Cl। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिख लेनी है दोनों की, ठीक है। EC लिख रहा हूँ मैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो Na की हमें पता है क्या होती है, 2, 8 और 1, और Cl की होती है 2, 8 और 7। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के शुरू होने से पहले, कि Na और Cl के डुप्लेट और ऑक्टेट का बताया था आपको, ठीक है। तो ऑक्टेट में हमने ये पढ़ा था कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं किसी भी एलिमेंट को आउटर मोस्ट शेल में स्टेबल होने के लिए। तो आप यहाँ ध्यान से ये चीज़ देख सकते हो, नोटिस करना कि अगर Na जो सोडियम हमारा ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो सकता है, ठीक है। और क्लोरीन वहीं पर अगर ये एक एटम ले ले तो इसका 2, 8, 8 हो जाएगा, ठीक है। और तभी तो हमारा स्टेबल होगा, तभी ये अटैच होंगे। अब वो कैसे होगा वो देखना। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल चीज़। तो देखो यार, यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है हमारा, जैसे क्लोरीन करेगा यहाँ पर, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उतना ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब देखो, Na और Cl की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता चल गई। ये नेक्स्ट लेवल चीज़ हमने यहाँ बता दिया आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना अगर हो सके, पॉसिबल हो तो, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Na हमें कुछ इस तरह से बना लेना है अपना स्ट्रक्चर, और एक क्लोरीन का थोड़ी सी उसके दूर यहाँ पर इस तरह से बना लेना है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए एटम्स। अब इसके इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। देखो यार, फर्स्ट शेल में हमें यहाँ देख रहे हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 सर्कल्स बना लो यार, या फिर आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, क्रॉस लगा लो, स्ट्रक्चर कुछ भी, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो एटम है, इस तरह से एक और सर्कल बना लेंगे, इसका सेकंड ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। वो एटम इधर पड़ा है, इसको पड़े रहने दो यहाँ पे। तो इसके कितने 8 हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 के बाद 8 आ रहा है। तो यहाँ पर काउंट करके 8 बना लो, जैसे मर्जी, जहाँ मर्जी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8 पूरे हो गए हमारे। अब नेक्स्ट में इसके 1 है, एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन बना लेंगे हम। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के कितने 2 8 7 इसी तरह से बनाना होगा। ये भी जल्दी जल्दी से बना लो कॉपीज में यार, ठीक है। इसका हम कुछ क्रॉस से हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग भी हो जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन यार जो भी बनाओगे ना वो अच्छे से दिखनी चाहिए चीज़, ठीक है। और आखिरी में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये चीज़ आखिरी वाला होता है जो वो इंपॉर्टेंट होता है हमारा, ठीक है। 1 2 3 4। और हाँ, इसकी काउंटिंग कभी भी गलत मत कर देना, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, वरना सारा स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। अब आपने क्या किया, ये जो एटम था ये इधर पहुँचाना है। अब इस तरह से एक एरो लगा दो बस, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था ना इस पर, इसके पास से एरो दूसरे तरफ लगा दो। तो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया। अब क्या करना है, इस पर कुछ इस तरह से एक एरो लगाई हमने, और क्या किया, ब्रैकेट बनाया, Na लिया पूरा। उसी तरह से बनाना है आपको। देखो पहले तो यहाँ पर 2 थे, ठीक है, 2 आ गए, और यहाँ पर हमारे 8 थे। कितने थे यहाँ पर, 8 थे हमारे, और एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया इसने Cl को, ठीक है, तो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्लोरीन का बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आ जाएंगे हमारे 2, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर क्रॉस बनाने हैं, क्रॉस बना सकते हो, और सर्कल्स वैसे मैं सर्कल प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये है कि यार विजिबल अच्छे से होते हैं। कई बार क्रॉस इतने अच्छे से नहीं दिखते जितने सर्कल दिखते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, देखो यार 2 8 और 7 थे ना यहाँ पर, अब 8 आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया है, और अगर एक इसने मतलब एक्सेप्ट किया है क्लोरीन ने, ठीक है, तो क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बस ये बनाना होता है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है ये, अब ये देखो बहुत आसान चीज़ है, इसमें भी उलझने की कोई बात नहीं है। देखो यार बिल्कुल सेम होता है। देखो बस करना क्या है, यहाँ पर बना देते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये हम बनाएंगे NaCl का। तो ठीक है, NaCl का क्या है, तो Na का देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस वो लिखना होता है, बाकी सारा सेम होगा, ठीक है। ये छोटा भी होगा, ठीक है। तो Na का मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसके आसपास बस एक डॉट लगा दो, ठीक है। और प्लस लिखकर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 है हमारे, तो यहाँ पर 7 सर्कल्स लगा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर एक एरो उसी तरह इस तरह से कर दो, सामने एक एरो लगाया, और क्या बना हमारा NaCl, बस ख़त्म। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इतना आसान होता है हमारा। और यार अगर आपको ये 2 चीज़ें पता चल गई ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और साथ में अब मैं आपको थोड़े और भी करवाऊंगा आगे, लेकिन एक होमवर्क लिख लो छोटा सा बस, जो आपको बनाना होगा, ठीक है। आपको एटॉमिक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है MgO का। कंफ्यूज मत होना, इसमें जैसे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन गया था, ठीक है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का जंप करवाया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, 2 होंगे इसमें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जंप होंगे, तो ध्यान से बनाना। लेकिन होगा सेम, बस यहाँ पर एक एरो थी, वहाँ पर 2 एरोज आ जाएंगी, ठीक है। बाकी आगे मैं करवाऊँगा इसकी भी एक इसी तरह की एक एग्जाम्पल भी आपको करवाऊँगा। तो उससे पहले हम देखो यार, आपके लिए सब कुछ तैयार है वैसे, लेकिन पहले एक खाली पेज पर अब कुछ अच्छा सा समझाते हैं ना, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, सब इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90+ वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो, आई एम श्योर यू वांट टू बी, तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है, नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट। बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब हेडिंग लगा लेना एक अच्छी सी, तो यहाँ पर लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ। अगर आप साथ साथ में लिखते जाओगे ना तो यार इतना फ़ायदा होगा, मैं कह नहीं सकता, बहुत कुछ आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो जब ख़त्म होगी और आपके पास आपके हाथ में नोट्स होंगे आपके फाइनल वाली, ठीक है, इतना फ़ायदा है इसका। तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब कुछ 3 तरह के फैक्टर लिखेंगे हम।
उन 3 फैक्टर्स को लिखने से पहले आपको एक नोट लगवा देते हैं यार, ठीक है, साइड में लिख लो यार इसकी नोट, एक छोटा सा नोट होगा। वो क्या है कि द बॉन्ड जो हमने ये बॉन्ड पढ़ा है ना इलेक्ट्रोवैलेंट, इस तरह से कोई भी बॉन्ड हो जो कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यार देखो, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ना, उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो देखो यार, आयनिक का मतलब ही इलेक्ट्रोवैलेंट है, ठीक है। आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोवैलेंट भी लिखा सकता है और आयनिक भी लिखा सकता है, दोनों का एक ही मतलब है, ये आपको बताना चाहिए बस, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में जो हमारा फर्स्ट फैक्टर आएगा वो होगा लो आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यार, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है। अब क्यों होती है, फर्स्ट वीडियोस में आप फर्स्ट चैप्टर में तो आपने आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा होगा, ये होती क्या है, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपने पढ़ा होगा ये, तो वहाँ से आपको शरेआम पता चलेगा। यार देखो, ये नहीं है कि मैंने अब नहीं बताया तो आपको कहीं और सर्च करना पड़े, नहीं, अगर आप एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको ये पता होगा, ठीक है। 1 घंटे गया, वो तीनों पार्ट्स मिलाकर 1 घंटे का बनता है वो पूरा चैप्टर, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है वो भी। तो देखो, लो आयनाइजेशन एनर्जी का आपको पता चल गया। अब सेकंड है हमारा, वो है हाई, ठीक है, अगर कुछ लो है तो हाई भी होगा हमारा, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पूरा लिखना है, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ यार, जल्दी से जल्दी, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब ये क्या होती है भला, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है यार, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। नोट्स देखो उसके जाकर, डेफिनेशन अब तक आपको ये सभी याद होनी चाहिए इन चीज़ों की, ठीक है, इसीलिए करवाई थी वो एक एक वर्ड एक एक लाइन में करवाई थी, ठीक है, 4 to 5 वर्ड्स में, ठीक है। तो देखो, थर्ड है हमारा लार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डिफरेंस। अब ये क्या लिख यार, ये पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, आपको इतना भी शॉर्ट नहीं करना कि यार समझ में ही ना आए, ठीक है। तो लार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, जो एक से दूसरे एटम होता है, जैसे Na और Cl में किया था ना हमने, जो इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और एक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इनमें बहुत बड़ा गैप होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब चलो एक एग्जांपल करते हैं हम CaCl2 की, जिससे आपका जो होमवर्क दिया था वो भी सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो हम एक एग्जांपल करेंगे CaCl2 की, और जो ये एग्जांपल्स कर रहे हैं ये सारी आपके सिलेबस में, इसलिए आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो क्लोरीन आ गया हमारा, वही वाला है 287, ठीक है। और कैल्शियम, कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2882, है ना, क्योंकि इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, और 8 to 10 और 10 20, ठीक है। और जो क्लोरीन होता है हमारा, यहाँ पर CaCl2 लिखा है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरह की एग्जांपल है। तो क्लोरीन 2 हैं, लेकिन एटॉमिक जो होते हैं एटॉमिक नंबर वो तो सेम ही होगा ऑब्वियसली, और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्लोरीन की कितनी होती है हमारी, 2 8 और 7, ठीक है। 17 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो ये 287 यहाँ पर हम लिख देते हैं। लेकिन आप देखोगे यार, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इसको सिर्फ एक ही चाहिए, लेकिन 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 क्लोरीन के पास एक और अपना एलिमेंट है, 2 क्लोरीन है ना, तो ये क्या करेगा, जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ऑटोमेटिक एक तो इसको दे सकता है, ये एक इसको दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको बस ये एक ही बार लिखना है, ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ। ये जो बॉक्स बनाया ना, इसी के अंदर से आपको यही चीज़ें लिखनी है एग्ज़ाम में। तो अब देखो, ध्यान से बनाना, अगर समझ में आ चुका है आपके कैसे बनाते हो, वीडियो को पॉज तो मत करना यार, साइड में रख दो यार चला के, ठीक है। तो बनाओ साथ में मेरे, ठीक है। कैल्शियम में हो गए हमारे 2 फर्स्ट शेल में, फिर हमारे होंगे 8 इसी तरह से, ठीक है। आराम से बनाएंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि कई बार अगर एटम्स गलत हो जाए ना, इलेक्ट्रॉन गलत हो जाए या फिर, तो सारा स्ट्रक्चर गलत होगा। ये नहीं आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल रही है इस चीज़ की, ये तो आपको पूरे बनाने पड़ते हैं, ठीक है। 2 8 8 और आखिरी वाले में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसी तरह अब क्लोरीन का ध्यान से सुनना, मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। प्लस लिखेंगे यहाँ पर, एक क्लोरीन हम यहाँ पर बनाएंगे छोटा, और एक क्लोरीन यहाँ पर बना लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये इसी तरह से ड्राइंग करनी है बस आपको, और पेंसिल से करनी है यार, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पेन से कर देते हैं, फिर कहते हैं हमारे मार्क्स नहीं आए, बनाया तो हमने था,
वो इसी वजह से होता है, ठीक है। 2 8 और आखिरी वाले में हमारे पास 7 आएंगे, 2 4 6 और 1 7। और इसी तरह से हमें यहाँ पर एक जो हमारा दूसरा क्लोरीन का एटम है ना, उस पर भी इसी तरह। और ये देखो यहाँ जुड़ रहा है ना, ये आपको नहीं जोड़ना यार, गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन कर लो एडजस्ट। एडजस्ट नहीं करना यार, हमें बस नंबर चाहिए, वो मिल जाएंगे आपको, उसकी गारंटी ले लेंगे, ठीक है। 2 4 6 और एक 7। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स बन गए। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ पहली, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे कैसे बनता है, लेकिन ये चीज़ सीख लो पहले। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ पर दे सकता है, तो हो गया बैलेंस, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको भी दे सकता है, ये वाला क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम हमारा ये दोनों दे दिए, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरह से क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है कैल्शियम के। इसी तरह से आपको जो सर्कल्स बनाने यार बना लेना, ठीक है, सेम बनाने हैं वही। तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा क्लोरीन था वो इस तरह से यहाँ पर जो कंप्लीट हुआ है उसका, वहाँ पर बनाकर 2 बना लेने हैं आपको, ठीक है। इस तरह से बनाकर यहाँ पर चार्जेस लिखने इंपॉर्टेंट हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, तो ये हमारा जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारा बन गया। अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जल्दी से बना लेते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसका, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बस आसान है यार। कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 हैं, और क्लोरीन में कितने हैं, 7 है हमारे। जल्दी से बना लेते हैं, 2 4 6 7, ठीक है। और एक और, ठीक है, 2 क्लोरीन है ना हमारे, CaCl2। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, एक हमारा यहाँ पर गया, एरो लगाई Ca2+। और जो हमारा क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है हमारे, और 4 तो नेगेटिव है, ठीक है। और CaCl2 हमने ये लिख दिया। बस ये था एक आसान सा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको एक छोटा सा होमवर्क और दे देता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है यार, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है हमारा। ये सेकंड होमवर्क है हमारा, ठीक है, छोटा सा। तो होमवर्क है K2O का, ईजी है यार, ध्यान से देखना, नाम से मत डरना, कि कभी भी मत यार नाम से डरा करो। बस वही है ना, हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और, वो काम है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग पता चल गए। अब जल्दी से जल्दी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे हम। देखो यार, प्रॉपर्टीज़ आसान होती हैं, रटने वाली चीज़ है वैसे तो, चलो करते हैं यार, समझ के करेंगे, ठीक है। रटना कुछ नहीं है वैसे, ठीक है, वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखो जनरल, हेडिंग बना लेना मेरे साथ, जनरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो वीडियो की स्पीड को तेज़ कर लो, ठीक है। और अगर फास्ट लग रही है तो स्लो कर लो वीडियो को यार, और क्या करेंगे, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये हो गई हमारी हेडिंग। इसको करने से पहले भी आपको एक छोटा सा नोट लिखाएंगे। जो ये नोट्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पक्का आ जाते हैं यार एग्जाम में, ठीक है, घुमा फिरा के। तो ये क्या होता है, हम पढ़ेंगे नोट में इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ये क्या चीज़ आ गई नई वाली, ये होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, छूटना नहीं चाहिए यार, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, जैसे CaCl2 का जो हमारा केस था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। तो कैल्शियम था जो हमारा, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई, 2। अकेली वैलेंसी नहीं पूछ रहा, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, यहाँ पर ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। तो ये 2 होगी, कैल्शियम की 1 है हमारी, इसने भी एक ली, इसने भी, इसलिए इस तरह से होती है, ठीक है। आप K2O की भी बताना है, होमवर्क दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा नोट। तो जल्दी से हम जनरल प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं और वीडियो को फिनिश करके चलते हैं हम, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज़ पूरा करवाऊंगा, ठीक है, छोड़ना मत, ठीक है। तो पहली तो होती है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। अब क्यों होते हैं यार, देखो आयंस बन जाते हैं तो ये डिजॉल्व हो, जैसे यार छोड़ो इस सबको, NaCl की एग्जांपल लेते हैं। NaCl में क्या किया था, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने एक ले लिया तो ये नेगेटिव, तो इसके ना ये आयंस टूट जाते हैं, ठीक है। ये पानी में डालोगे ना तो ये अलग अलग हो जाते हैं आयंस, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग, तो यही है, तो सॉल्युबल हो जाते हैं मतलब, ठीक है। अगर आयन सेपरेट हो ना तो सॉल्युबल होते हैं वो, ठीक है, बस ये याद रखना। और यार प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड की, देखो आयनिक कंपाउंड है तो ये रिएक्शन कौन सी शो करेगा, कौन सी आयनिक, बता ही दिया आंसर तो वैसे, ठीक है। अंडरगो आयनिक रिएक्शन, रिएक्शन ऐसे लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। तो देखो यार आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक रिएक्शन तो शो करेगा ही,
ठीक है। और नेक्स्ट है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, ठीक है। डायरेक्शन उनकी नहीं होती कोई कि वो इसी डायरेक्शन में, नॉर्थ में जा रही है चीज़ तो नॉर्थ में जाएगी, नहीं, रिएक्शन कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ले लो वो नॉन डायरेक्शनल होगी, डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं होने वाला, ठीक है। और जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इनका हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास जो ये होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों कर सकते हैं यार कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयंस बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो यार, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यही तो सब चाहिए होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है वही। लेकिन ओनली इन एक्वा फॉर्म। ये यहाँ पर जो एक लाइन लिख दी ना मैंने, अगर तो ये लाइन आपने ध्यान से सुन ली तब तो आपके नंबर आ जाएंगे पूरे, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पूरा सुनना है, ध्यान से सुना करो सारी चीज़, काटा मत करो जल्दी जल्दी से। तो ओनली इन एक्वा फॉर्म मतलब अगर ये पानी में डाला आपने तभी तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बने, ऐसे थोड़ी थे। वैसे तो ये NaCl था, ठीक है, वैसे ये Na यहाँ पर लिख देते हैं यार, NaCl था, पानी में डाला तब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना। ओनली इन एक्वा फॉर्म, एक्वा मतलब क्या होता है, पानी तो होता है, वही बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कब करते हैं, जब ये एक्वा फॉर्म में होते हैं हम, ठीक है। और ये जो हमारे आखिरी चीज़ लिख लो बस, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बना लेते हैं जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, बस ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। 3 और 3 6 प्रॉपर्टीज़ है टोटल, और यही 6 प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है बस। आखिरी में एक डिफरेंस कर लेते हैं। अब देखो यार, Na की बात चल रही है तो Na को ही लिख लेते हैं कि Na होता है कि Na पॉजिटिव, ठीक है। एक तो ये Na है सोडियम, और ये है सोडियम का आयन। लिख लो पहले तो यार, इनको कहते क्या है, एक तो होता है हमारा सोडियम और ये है हमारा सोडियम आयन, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है बस वो लिख लो अब जल्दी जल्दी से, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले तो एक काम चलाओ बॉक्स, तो सबसे पहले तो कलर देख लो यार इनका, ठीक है। कलर कैसा होता है, कलर यार देखो यार, जो हमारा सोडियम होता है ना, इसका कलर वो होता है हमारा सिल्वरी वाइट होता है, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा सोडियम होता है ना, उसका कलर होता है सिल्वरी वाइट, और जो हमारा सोडियम का आयन होता है वो कलरलेस होता है हमारा, ठीक है। जो हमारा सोडियम का आयन होता है वो होता है कलरलेस। टॉक्सिसिटी का देख लेते हैं अब, टॉक्सिसिटी कौन सी सिटी टॉक्सी, ठीक है। अब ये मतलब क्या है कि जहरीले कितने होते हैं, देखो यार, सोडियम हमारा पॉइजनस होता है, ठीक है, पॉइजनस। और जो हमारा सोडियम का आयन होता है वो नॉन पॉइजनस होता है यार हमारा, ठीक है, नॉन पॉइजनस। और हमारी इलेक्ट्रिक स्टेट देख लेते हैं अब। देखो यार, सिर्फ 3-4 चीज़ें लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वो देख के रखेंगे हम। इलेक्ट्रिक स्टेट होती है यार, देखो इस पर कोई चार्ज है, आपको दिख रहा है, कुछ है ही नहीं चार्ज, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पूरा लिखना है, लेकिन आपको यार फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, काट नहीं है। तो देखो यार, पॉजिटिव का आपको पता चल गया, कौन सा नेगेटिव है आपको ये भी पता चल गया। आखिरी चीज़ जो वैलेंस शेल, या फिर मैं कहूँ इसको आउटर मोस्ट शेल, वो क्या होता है यार, देखो सोडियम है, इसका 281 नहीं होता, तो ये क्या इनकम्प्लीट नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, इसका इनकम्प्लीट है ये, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है इनकम्प्लीट के, ठीक है शायद, ठीक है। क्या हो रहा है ये, तो देखो यार, सोडियम का आयन है ये, इसका 2-8 है, क्योंकि इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन था ये दे दिया ऑलरेडी, ये तो है ही नहीं, तो 2-8 है सिर्फ, 2-8 नहीं है सिर्फ, तो ये क्या है, कंप्लीट है हमारा। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो है हमारा कंप्लीट, और इसके साथ हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जितना भी था वो हो गया है कंप्लीट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियो को भी हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कोवैलेंट बॉन्ड करेंगे हम, और वो भी बस 30 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन उसमें साथ में ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो 30 मिनट में हम सारा कुछ करवा देंगे आपको, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। और देख लो बस एक आखिरी चीज़, 30 सेकेंड्स में भी 20 सेकेंड्स की ही ऐड है एक यार, छोटी सी देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90+ वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल, सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे